ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 8वां जिला छात्र सम्मेलन गुना के हाट रोड पर आयोजित हुआ। सम्मेलन में गुना सहित अंचल से भी बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के निजीकरण और सांप्रदायिकरण जैसे मुद्दों पर फिक्र जताई और छात्र छात्राओं की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की। AIDSO के जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन को कम्युनिस्ट पार्टी SUCI के राज्य कमेटी सदस्य सुनील गोपाल ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। इसके अलावा AIDSO के राज्य अध्यक्ष अजीत सिंह पवार, राज्य सचिव श्रतु शिवहरे, अखिल भारतीय सदस्य श्रेया सिंह ने भी छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के दुष्परिणाम बताए। गुना PG कॉलेज सहित प्रदेश भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा भी सम्मेलन में उठाया गया। वक्ताओं ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू कर सरकार ने स्कूली और उच्च शिक्षा को तबाह करके रख दिया है। खास बात यह है कि इस नीति को क्रियान्वयन कैसे करना है, इसकी जानकारी उन लोगों को भी नहीं है जिनके हाथ में शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था सौंपी गई है। जाहिर है, नई शिक्षा नीति से छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद होने के कगार पर है। जिला सम्मेलन में गुना के छात्र छात्राओं से जुड़ी मांगों पर चर्चा करते हुए मेडिकल कॉलेज, छात्रवृत्ति का तुरंत भुगतान करने, आवास योजना की राशि का भुगतान करने, इन मुद्दों पर बातचीत की गई। AIDSO ने जिला सम्मेलन में मौजूद छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वो शिक्षा प्रणाली पर हो रहे अनर्गल प्रयोग रोकने और शिक्षण संस्थानों में कमज़ोर छात्रों को मिलने वाले अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करते रहें। और उनको सुनने के लिए भीड़ जुटाई जाती है, पैसा देकर भीड़ जुटाई जाती है, वो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपके जैसे छोटे छोटे छात्र जो गांव से चलकर आए हैं, जो बड़ी उम्मीद से चलकर आए हैं, आपकी मौजूदगी के चलते हम लोग यहाँ आए हैं। ये आपका कार्यक्रम है जिससे हम लोग आए हैं। ये गरीब छात्रों का, आम छात्रों का कार्यक्रम बहुत ही मार्मिक नाटक यहां पर हमारे साथियों ने प्रस्तुत किया। हम लोग देख रहे थे और ये नाटक, मतलब ये नाटक नहीं था, जो हमारे दिलों को छुआ ये नाटक, क्योंकि ये हम लोगों की हकीकत है। हम जानते हैं आज स्कूल कॉलेजों में, ये जो आम स्कूल कॉलेज है, भले ही सरकारी स्कूल है, इनमें कौन पढ़ रहा है? सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में कौन पढ़ रहा है? इनमें पढ़ रहे हैं आपके, हमारे घर के बच्चे, हम आम परिवारों के बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं। कोई भी करोड़पति का बच्चा इन सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है? नहीं पढ़ता। ये जो पार्टियों के नेता जो बीच बीच में चुनाव के टाइम पर दिखावा करने के लिए किसी गरीब की झोपड़ी में मिनरल वाटर की बोतल और होटल का मंगाया हुआ खाना लेकर जाके बैठ जाते हैं, उनके बच्चे भी नहीं पढ़ते इन सरकारी स्कूलों में, उनके बच्चे पढ़ते विदेशों में जाकर। उनकी लड़ाई भी नहीं है हमारी लड़ाई। तो सवाल ये है कि ये जो आज मैं जिस नाटक की बात कर रहा था, ये हमको इसीलिए छू गया क्योंकि हाँ, हम लोग आज परेशान होकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जिन स्कूल कॉलेजों में हमारे घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल कॉलेजों में क्या पढ़ा रहे हैं आज वहां पर? आज वहां पर पढ़ा रहे हैं कंडे कैसे लीपना, कंडे थापना, ये वहां पढ़ाने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति में। बाल कैसे काटना है ये पढ़ाने जा रहे हैं। और सही सवाल उठाया नाटक में कि अरे आप देखो, जो हमारा भाई दुकान पर बाल काटता है वो अपने बच्चे को कॉलेज में भेजता है, वहां सुबह से रात तक बाल काटते हुए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख ले। अगर बाल काटना सिखाना है तो अपने साथ बचपन से दुकान पर ही खड़ा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर स्कूल कॉलेज क्यों भेज रहा है? अगर हमारा कोई भाई जो हलवाई का काम करता है, वो सुबह से रात तक काम करता है, शादियों में जा जाकर रात रात
जाग कर क्यों खाना बनाता है लोगों के लिए, ताकि उसका बच्चा स्कूल कॉलेज में जाकर 4 अक्षर पढ़े। और वो जानता है कि उसका काम कितना कठिन है, वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ बना देखे। लेकिन यहां दुख की बात क्या है कि वो जिस स्कूल में भेज रहा है अपने बच्चे को, वहां पर वही काम सिखा रहे हैं जिससे बाप